हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुमन पांडे लाइफ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब और बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली। आज का ये जो वीडियो होने वाला है स्पेशल है फ्रेंड्स, संकटा माता का वीडियो है। पहले भी जो है मैं संकटा माता पूजा कथा डाल चुकी हूँ। यदि आप देखे हैं और नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये सेकंड बार है जब मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर सभी सुहागिनें एकत्रित हो चुकी हैं और सभी कोई आलता लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पे अच्छा लगता है जब बहुत दिन बाद कुछ लेडीज़ इस तरीके से जमा होती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये सब मनाते हैं। यहाँ पर जो है सभी के हाथों में नेल पेंट लगाया गया है, तो मैंने भी अपने हाथ में लगाया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये जो होती है मन्नत वाली पूजा होती है, जो भी कोई मन्नत मांगते हैं उसके लिए यह पूजा की जाती है और बहुत ही शुभ होता है ये पूजा जो है। यहाँ पर जो है सीमा चौक डाल रही है और पूरी सामग्री जो भी पूजा की कथा में यूज होती है वो बगल में रख ली है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं यहाँ पर। और ये जो है मन्नत वाला पूजा होता है। यदि कोई किसी चीज़ के लिए मन्नत मांगते हैं तो उसके लिए पूजा करते हैं जब उनका मन्नत पूरा हो जाता है। और कई जगह जो है नई बहू के आने पे भी ये पूजा की जाती है। जैसे कि शादी ब्याह होता है तो सभी लेडीज़ एक जगह एकत्रित होती हैं तो सुहागन पूजा के नाम से ये किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे सभी के जो है बैठ रहे हैं और इसके बाद पूजा कथा आगे बढ़ने वाली है। आगे जो है मैं भी आकर बैठ चुकी हूँ पूजा के लिए और सुमा भी पास में है, मेरे साथ है और सभी कोई बैठ चुके हैं। इसके बाद जो है पूजा की तैयारी आगे बढ़ रही है। कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो लेडीज़ लोग खुद करती हैं, जैसे कि अगहन बृहस्पति के समय का वीडियो आप देखते हैं। उस समय सारी औरतें जो है हम लोग एकत्रित होती हैं और घर में ही अपनी पूजा करती हैं, लक्ष्मी माता की आरती वगैरह करती हैं। यहाँ पर जो है संकटा माता का जो चित्र है उसे रखा गया है और सारे विधि विधान से यहाँ पे अभी पूजा किया जाएगा। कितना ही खूबसूरत रंगोली यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। और पता है आपको, जब भी पूजा वगैरह होता है तो आटे की रंगोली बनाई जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे चावल के आटे की रंगोली बनाई गई है। और चलिए, यहाँ पे पूरी सामग्री की तैयारियाँ हो रही है। कलश रखा जा रहा है इस पूजा के लिए और ये है पीला सिंदूर। अधिकतम करके शुभ कार्यों में पीला सिंदूर का ही उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर गौरी गणपति की स्थापना हो रही है, क्योंकि जब भी कोई पूजा किया जाता है तो गौरी गणपति की स्थापना जरूर होती है। यहाँ पे कलश की स्थापना भी किया गया है और उसमें गंगा जल डाला जा रहा है। और इसके बाद ये जो डिब्बा है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल रखा जा रहा है। और यूपी तरफ का जब भी पूजा होता है ये बहुत किया जाता है, तो सिंदूर और तेल लगाया ही जाता है। माता रानी को यहाँ पे चुनरी ओढ़ा दी गई है और इसके बाद पूजा की तैयारियां और चल रही हैं। यहाँ पर सुहागिनों को देने के लिए सामान रखा गया है और जिसमें बिंदी, सिंदूर वगैरह कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अरे छोटी छोटी टुकनी थी बाँस की जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। चलिए, तो आगे चलते हैं पूजा के क्रम पे। और यहाँ पे इलायची वगैरह, लौंग, पान वगैरह ये सब देवी को अर्पण किया जाता है। बहुत ही शुभ पूजा होता है, यदि किसी को करना है तो कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे जल भी रखा जा रहा है, इससे जो है वो जल छिड़कते हैं पूजा वगैरह के बाद, वो किया जाएगा। कपड़े के रूप में यहाँ पे मौली धागा को गौरी गणपति को अर्पण किया जा रहा है। और यह सफ़ेद छुही जो है, बोलते हैं ना सफ़ेद छुही आता है पेंट करने वाला, पुराना वही है। और उसको जो है 7 टुकड़ों में बांटा जा रहा है और देवी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और कई जगह पीली मिट्टी से भी ये किया जाता है, 7 टुकड़े रखे जाते हैं पूजा के नाम से। पूजा के बाद ये सबकी ओली में डाला जाएगा प्रसादी। तो यहाँ पे लाई का प्रसाद है, मुर्रा जिसे कहते हैं, और साथ में चना वगैरह डालेंगे और मिठाई वगैरह डाले जाते हैं इसमें गिनती करके, उसका नियम होता है कुछ।
और इसी तरीके से ये जितने भी प्रसाद निकाले गए हैं, जितनी भी लेडीसें बैठी यहाँ पे, सबको दिया जाएगा। आगे जो है माता जी का सिंदूर खुद लगाया जाता है और उसके बाद जो सिंदूर रखा है वहाँ से जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं सबको लगाया जाएगा। और इस तरीके से बारी बारी पूजा किया जाता है। जो व्रत उपास है, जो कर रहा है वो पहले करेगा, उसके बाद सभी को यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे तेल और सिंदूर जो रखा था मैं बताई लगाया जाता है। और यूपी में भी ऐसे ही लगाया जाता है, जब शादी ब्याह वगैरह होता है तो तेल सिंदूर लगाने की प्रथा है वहाँ पर भी। पिछले बार तो ऐसे सिंदूर ही एक बार लगाए थे, और इस बार तो जैसे छठ पूजा होता है और नाक से सिंदूर भरते हैं, वैसे ही सभी कोई को नाक से सिंदूर भर दिया गया था। और छठ पूजा में भी ऐसे ही लगाया जाता है। उसके बाद सभी को ओली में इस तरीके से प्रसादी दिए गए हैं। और उसके बाद जो श्रृंगार सामान था वो भी, और जो प्रसाद मिलता है वहाँ से चनों को निकालना पड़ता है, हवन का रखा है उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद आरती कर रहे हैं हम सबको मिलकर।